Did you know? Just by looking at one candle, professional traders can predict the market direction. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेडिंग विद एसके। आज हम लर्न करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न मीन्स ट्रेडिंग का भाषा हम आज लर्न करेंगे। इस पर मैं 21 कैंडल का तुमको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, फर्स्ट हम आज के वीडियो में लर्न करेंगे लैंग्वेज ऑफ मार्केट, ऑटोनॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका सभी मैं तुमको इंफॉर्मेशन क्लियर कट होके दूंगा। इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना क्योंकि तुमको इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इतना कोशिश करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, तुम इसको वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, ये मेरा गारंटी होगा। राइट, ओके, अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मार्केट लैंग्वेज। ओके, हम स्टार्ट करेंगे मार्केट लैंग्वेज से। मार्केट लैंग्वेज क्या होता है? ओके, तुमको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड होगा। जैसे मैं यहाँ हिंदी से तुमको बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ओके, वीडियो बना रहा हूँ, तुमको हिंदी आता है करके तुम इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। ओके, मैं जैसे तमिल, मराठी समझा होगा, तमिल, तेलुगु, ओके, फ्रांस, कौन दूसरे भाषा में मैं तुमको बात करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा तो तुम समझेगा नहीं, तुमको लैंग्वेज समझेगा नहीं परफेक्टली। ओके, तुम उसको छोड़ दोगे। जैसे ही मार्केट का भाषा है कैंडलस्टिक्स। ओके, मार्केट का ओनली कैंडलस्टिक्स की भाषा नहीं है, मार्केट का बहुत तरह के भाषा है, लाइक लाइन चार्ट, बार ग्राफ, हाइकानाशी, रैंको चार्ट एंड मोस्ट पावरफुल जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तुमको यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर और सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज करते हैं क्योंकि इस पर तुमको बहुत इजी से अंडरस्टैंड होगा। मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का डायरेक्शन तुम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑटोनॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। ओके, तुमको ऑटोनॉमी वर्ड थोड़ा सा दूसरा दिख रहा होगा। ऑटोनॉमी का वर्ड का मीनिंग इतना है, हम यहाँ स्टडी करेंगे पार्ट को। ओके, इसका कन्नड़ में कहते हैं अंग रचना शास्त्र। ओके, ऑटोनॉमी को कन्नड़ में अंग रचना शास्त्र कहते हैं। तुम इसे विकिपीडिया गूगल कर सकते हो, तुमको पता नहीं चला तो। ओके, अब हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स के पार्ट को डिस्कशन करेंगे, पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब हम आ गए ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पर। तुमको यहाँ कैंडल कैसे फॉर्म होता है उसको सिखाऊंगा। ओके, कैंडलस्टिक्स में दो तरह के कैंडल होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ओके, ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। ग्रीन कैंडल को इंडिकेट करता है बुल, हम इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। बुल का मतलब इतना है, बुल स्ट्रांग होता है और दौड़ता है बुल, इसके लिए हम इसे बुल इंडिकेट करते हैं ग्रीन कैंडल को। और एक होता है रेड कैंडल। ओके, इसे भी ड्रॉ कर दूंगा। ओके, रेड कैंडल इंडिकेट करता है मार्केट का प्राइस गिर रहा है, मार्केट का प्राइस कम हो रहा है, राइट। इसे हम देखेंगे बेरिश कैंडल के रूप से हम इसे देखेंगे। ओके, बेरिश का मतलब बेर, तो बेर उसको हम खाली बेर खाता है और आराम से सोता है, इसलिए मार्केट गिरता है। मार्केट बेर सोने का मतलब प्राइस गिर गया। ओके, अब हम ऑटोनॉमी समझेंगे, इसको मैं रीड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग होगा, वीडियो का ड्यूरेशन इजीली कम कर सकते हैं मगर नॉलेज का ड्यूरेशन कम नहीं कर सकते, इसलिए तुम आई होप यू सी दैट वीडियो टिल एंड, राइट। ओके, अब हम ऑटोनॉमी देखेंगे, प्राइस का मूवमेंट। फर्स्ट ग्रीन कैंडल डिस्कशन करेंगे। ओके, ग्रीन कैंडल का मतलब इतना है, प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। ग्रीन कैंडल एक ओपन होता है और प्राइस यहाँ से ओपन होकर थोड़ा बहुत नीचे आकर, प्राइस थोड़ा नीचे आया तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ओके, फिर से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया और थोड़े से नीचे आकर इस पर क्लोज कर दिया, राइट। अब इस कैंडल बन गया ग्रीन कैंडल। ओके, प्राइस कितना नीचे गया था? इतना नीचे गया था, राइट। इतना नीचे जाकर फिर से ऊपर गया था, इतना ऊपर जाकर फिर यहाँ आकर क्लोज कर दिया, मगर ऊपर गया था ना, उसे हम शैडो कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम शैडो। ओके, शैडो क्यों कहते हैं? मगर प्राइस ऊपर गया था और नीचे आकर क्लोज हो गया। ओके, प्राइस इतना ऊपर जा गया था और इतना आकर क्लोज हो गया। ओके, इसलिए हम शैडो कहते हैं, राइट। इसलिए नहीं, ओके, हम इसको भी शैडो कहते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ इतना सा नीचे आकर और इतने जाकर ओपन हुआ था ना, उसलिए। ओके, तुमको शैडो अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, इसको हम ओपन कहते हैं, राइट।
तुमको यहाँ मैं टेक्स्ट करके दिखाऊंगा इसको ओपन, क्योंकि यहाँ मार्केट ओपन हुआ और लो लगाया, राइट, लो, इसे हम कहते हैं लो, इस पॉइंट को है ना इसे हम लो कहते हैं और इसे हाई कहते हैं। मार्केट हाई भी गया था ना, राइट, तुमको रेड कैंडल भी अंडरस्टैंड करना, तुमको परफेक्ट होगा, राइट, ओके, यहाँ आकर क्लोज हो गया, यहाँ आकर क्लोज होगा, राइट, ओके, तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मार्केट, हाँ इसे अंडरस्टैंड कराता हूँ, ओके, मार्केट फर्स्ट यहाँ से ओपन होकर थोड़ा बहुत नीचे आया और ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हो गया, राइट, तुमको ऐसा ही समझाता हूँ, ओके, मार्केट ओपन होकर थोड़ा नीचे आया, ओके, नीचे आया, तब यहाँ ग्रीन कैंडल बन गया और प्राइस मोमेंटम ऊपर हुआ, ओके ओके, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ हाई बनाया, ओके, इसको हम हाई कहते हैं, और थोड़ा बहुत नीचे आकर यहाँ क्लोज हो गया, इस कैंडल ग्रीन बन गया, राइट, इसलिए हम ग्रीन कैंडल कहते हैं। तुमको यहाँ फुल समझा होगा, ओके, इसे हम विक्स कहते हैं, इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट, इस ग्रीन पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, राइट, तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इस ग्रीन कैंडल का, ओके, इंडिकेट करता है बुल को। अब हम देखेंगे रेड कैंडल, ओके, फर्स्ट मैं इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि तुमको बेटर वे से अंडरस्टैंड होने लगे। इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड, ओके, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि तुमको क्लीन से अंडरस्टैंड करना मेरा है, ओके। ग्रीन कैंडल ओपन होकर ऊपर जाकर क्लोज करता है, रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, ऊपर जाकर और नीचे आता है, नीचे आकर और थोड़ा नीचे आकर यहाँ से क्लोज कर देता है। प्राइस गिरना मतलब रेड कैंडल बनना, ओपन ऊपर होकर नीचे क्लोज होता है और इस कैंडल ने थोड़ा बहुत ऊपर गया था, जाकर यहाँ नीचे आकर क्लोज हो गया, ओके, इसका ओपन, ओके, यहाँ से प्राइस ओपन होकर ओपन हुआ और थोड़ा और यहाँ हाई लगाया, हाई का मीन्स ऊपर, हाई लगाया और मार्केट नीचे आकर लो लगाया, उसका मार्केट कैंडल का लो लगाया और यहाँ मार्केट आकर क्लोज हो गया, राइट। रेड कैंडल का मतलब इतना ही है, प्राइस है ना नीचे गिरना, यहाँ से ओपन होकर प्राइस नीचे गिरा, उसको हम रेड कैंडल बोलते हैं, राइट, ओके, समझा होगा तुमको, ओपन होकर, ओके, फिर से समझाऊंगा, एक सेकंड, हाँ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होकर थोड़ा बहुत ऊपर जाने पर ग्रीन कैंडल बन गया था और यहाँ बेरिश, प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा, ओके, फिर थोड़ा बहुत यहाँ बाइंग आने पर मार्केट इसको जाकर क्लोज हो गया, ओके, ओपन हो गया इस इधर, ओके, इधर ओपन हो गया कैंडल और थोड़ा बहुत ऊपर जाकर और फिर से नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा और इतने से थोड़ा बहुत ऊपर आकर यहाँ क्लोज हो गया, उसलिए इस कैंडल ग्रीन बन गया, राइट, तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा, राइट। इसे हम कहते हैं विक्स, ग्रीन कैंडल में भी विक्स रहेंगे और रेड कैंडल में भी विक्स रहेंगे, राइट, इसे हम कहते हैं विक्स, ओके, राइट, शैडो भी कहते हैं हम इसको। इस कैंडल कोई टाइम फ्रेम में बना होगा, एग्जांपल के लिए तुम मानो इस कैंडल 5 मिनट का कैंडल है, ओके, 5 मिनट पर ओपन होकर मानो इस कैंडल 5 मिनट का है, ओके, 5 मिनट 10 बजे इस कैंडल ओपन होगा, 10 बज के 1 मिनट को इतना गया होगा और 10 बज के 2 मिनट को इतना, 3 मिनट को इतना, 4 मिनट को इतना और 5 मिनट को इतना, यहाँ क्लोज होगा। 10 मिनट का 5 मिनट का कैंडल है, राइट, ओके। अब हम समझेंगे इसका बॉडी, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, राइट, हमारा भी बॉडी है और कैंडल का भी बॉडी है, ओके, इतना समझाने के लिए मैं 15 निमिष ले गया, राइट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑटोनॉमी ऑफ कैंडल, कैंडल का भाषा तुम समझे होंगे, राइट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, ओके, इस पर 2 टाइप के कैंडलस्टिक होंगे, फर्स्ट वन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकेंड वन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, इस पर भी टाइप्स है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, तुमको इसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, ओके। रिवर्सल कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब इतना ही है, रिवर्सल पैटर्न का इतना ही मतलब है, मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, ओके, राइट, यहाँ कोई एक कैंडलस्टिक बना, उसको मैं समझाऊंगा, यहाँ से मार्केट गिर गया, इसे हम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, राइट। अब हम समझेंगे कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। कंटिन्यूएशन मींस यहाँ मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था, राइट, कोई यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसलिए मार्केट और ऊपर चला गया, राइट,
और ऊपर चला गया, इसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ डिफरेंस रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। रिवर्सल का मतलब इतना ही, यहाँ से मार्केट गिर गया, राइट। कंटिन्यूएशन मतलब यहाँ कोई एक पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, इसे हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। और अब हम समझेंगे 21 कैंडलस्टिक्स को और इजी में और क्लियरली, राइट। अब हम चलेंगे स्लाइड। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैंडल, मारुबुजु कैंडल। ओके, मारुबुजु कैंडल में दो टाइप होते हैं, एक बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु, ओके तुमको यहाँ ओके बुलिश मारुबुजु को हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे और बेरिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु का मतलब इतना है, प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और डायरेक्ट ऊपर चला गया और कोई विक नहीं बनाया, इसको हम बोलेंगे बुलिश मारुबुजु। इसको हम बोलेंगे बुलिश मारुबुजु क्योंकि यहाँ कोई विक नहीं बनाया कैंडल। ओके, ऐसा विक रहता है ना कैंडल को, ऐसा कोई विक नहीं बनाया, डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया, इसको हम कहेंगे बुलिश मारुबुजु, राइट। अब हम देखेंगे बेरिश मारुबुजु। ओके, इसका अपोजिट बेरिश मारुबुजु होता है। जैसे मार्केट यहाँ से ओपन होकर डायरेक्ट नीचे चला गया और यहाँ से क्लोज किया, कोई विक भी नहीं बनाया है कैंडल। जैसे विक रहता है ना कैंडल को, जैसे कोई विक नहीं बनाया, डायरेक्ट मार्केट ने ओपन किया और क्लोज किया, जैसे कोई विक और कोई इसे नहीं बनाया, राइट। इसे हम कहते हैं बेरिश मारुबुजु। अब हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और अब हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे मार्केट यहाँ गिर रहा था और एक ग्रीन मारुबुजु का फॉर्म हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, राइट। ऐसे ही मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था और यहाँ एक रेड मारुबुजु का फॉर्म हुआ और यहाँ मार्केट नीचे चला गया, इसे हम कहते हैं मारुबुजु कैंडल। ओके, तुमको थोड़ा फास्ट अंडरस्टैंड करूंगा, कोशिश करूंगा। ओके, अब हम देखेंगे हैमर। वेरी पॉपुलर एंड वेरी बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा हैमर। ओके, हैमर में दो टाइप है, वन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड वन इन्वर्टेड हैमर। ओके, तुमको यहाँ फॉर्म करके बताऊंगा हैमर कैंडल कैसे फॉर्म होता है करके। ओके, अब हम देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक। हैमर ग्रीन कैंडल हैमर कैसा बनता है अब हम देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे हैमर ओपन यहाँ हुआ और नीचे आकर यहाँ तक विक बनाया और यहाँ सेलर्स बायर्स आ गए और ऊपर जाकर यहाँ क्लोज दे दिया, मगर ऐसा होगा इसका कैंडल, राइट। यहाँ से ओपन हुआ और नीचे आकर यहाँ क्लोज हो गया, इस कैंडल फॉर्म होता है, प्राइस यहाँ गिर रहा था, राइट। ओके, यहाँ एक हैमर बना और हैमर का कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, राइट। इसे हम हैमर कहते हैं, राइट। इसको हम रिमूव करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर इतना ही, इसका अपोजिट। ओके, इन्वर्टेड हैमर। ओके, हैमर का तुम विक यहाँ बड़ा होता है और बॉडी छोटा होता है, इसे हम हैमर कहते हैं, राइट। हथौड़ा तुमको पता होगा, राइट। ओके, अब हम देखेंगे मार्केट यहाँ से गिर रहा था और यहाँ एक सपोर्ट एरिया पर एक यहाँ हैमर बना दिया मार्केट ने। ओके, और यहाँ से मार्केट फिर अप जाएगा, इसे हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, राइट। आई होप तुम अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ तुमको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। ओके, हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन का मतलब इतना ही है, कोई एक आदमी ने, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, फांसी भा लिया, उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। जैसे यहाँ मार्केट, ओके, जैसे यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते 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 यहाँ एक हैंगिंग मैन। ओके, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे यहाँ एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना दिया और यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि इसका रीजन इतना ही है, यहाँ से फुल बायर थे और यहाँ सेलर आ गए, सेलर फुल मार्केट कैंडल ऐसा बनना था, जैसे यहाँ फुल बायर आने पर यहाँ मार्केट गिरेगा। ओके, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। तुम इस सब कैंडलस्टिक पैटर्न को नोट करो और डायरेक्शन नोट करके रख लो, तुमको इस हेल्प होगा मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे शूटिंग स्टार। ओके, माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार, इसे मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ। ओके, शूटिंग स्टार यहाँ ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। मार्केट यहाँ बुलिश है, राइट। मार्केट यहाँ ऊपर, ओके, मैं ग्रीन पेन से ही तुमको समझाऊंगा। ओके, मार्केट यहाँ बुलिश है, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। ओके, और यहाँ एक शूटिंग स्टार का मतलब इतना है, गिरता हुआ सितारा। ओके, स्टार ऊपर से गिर रहा है, इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, राइट। ओके, यहाँ हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा था, शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पैटर्न। ओके, डोजी, ये थोड़ा कंफ्यूजन कैंडल है, क्योंकि यहाँ बायर भी उतने ही है
क्योंकि यहाँ बायर भी उतने ही हैं और सेलर भी उतने ही हैं। जैसे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट बढ़ता है। ओके, एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था और यहाँ एक डोजी कैंडल फॉर्म होगा। यहाँ सेलर भी है और यहाँ बायर भी है। मार्केट को थोड़ा कंफ्यूज हुआ। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आएगा। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है। जैसे मार्केट ऊपर जाता और एक डोजी बना और मार्केट ऊपर चला गया, या ऐसा मानो यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था, एक डोजी बना गया और मार्केट नीचे आ गया। ये एक थोड़ा कंफ्यूजन कैंडल है। ओके, तुम इसको थोड़ा सा देख लेना। ओके, नेक्स्ट वन एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक है। जैसे तुम यहाँ मानो मार्केट गिर रहा था, राइट, मार्केट यहाँ गिर रहा था और यहाँ एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया और उसके तुरंत बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, जैसे मारुबुजू कैंडल फॉर्म हो गया, राइट। इसको हम कहेंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि इसका रीजन तुमको समझाऊंगा। मानो एक यहाँ चूहा है, राइट, चूहा है और यहाँ एक बड़ा सांप है, राइट। सांप इसको निगल गया। ओके, सांप इसको निगल गया तो सांप किधर मर्जी जा सकता है। चूहे को सांप निगल गया और सांप किधर भी जा सकता है। जैसे ग्रीन कैंडल को यहाँ रेड कैंडल ने एंगल किया तो मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैंडलस्टिक। ओके, इसका उल्टा होता है बेरिश एंगल्फिंग। जैसे मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था और यहाँ एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना और इसके अपोजिट तुरंत बाद थोड़ा बहुत बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हो गया तो यहाँ मार्केट ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। और इसका एक एग्जांपल दूंगा। मानो यहाँ एक चूहा है और यहाँ एक सांप आ गया, सांप ने इसको निगल लिया, राइट, सांप ने इसको निगल लिया और सांप किधर मर्जी जा सकता है, राइट। ओके, एक ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई और लो फुल एक्वायर कर लिया इस बड़ा रेड कैंडल ने। ओके, इसका हाई और लो, इसलिए मार्केट यहाँ नीचे गिरेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कोई डाउट होगा तो मुझको पूछो, मैं तुमको क्लियरिटी दूंगा। ओके, यहाँ मार्केट गिर रहा था, मॉर्निंग स्टार, ओके, बेस्ट कैंडलस्टिक है। यहाँ मार्केट गिर रहा था और एक ग्रीन कैंडल को फॉर्म किया और एक यहाँ थोड़ा डोजी टाइप का कैंडल को फॉर्म करता है मार्केट और उसके बाद इसका 50% के ऊपर क्लोज कर देता है ग्रीन कैंडल, राइट। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मॉर्निंग स्टार का इतना ही मतलब सन आ गया, सन आएगा तो क्या होगा, उजाला देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पॉजिटिविटी का सिग्नल है। राइज होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या है, सन अब नीचे जा रहा है, सनसेट हो रहा है, राइट। ओके, सूर्यास्त्र हो रहा है, कन्नड़ में बोलेंगे सूर्यास्त्र। ओके, यहाँ एक मार्केट बुलिश था, मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ एक बुलिश कैंडल बना और यहाँ एक थोड़ा बहुत बुलिश कैंडल बना और इसके तुरंत बाद इसका 50% से ज्यादा एक बेरिश कैंडल बन गया तो यहाँ मार्केट ऑब्जर्वेशनली नीचे जाएगा। तुम इसे नोट करके रखो। इवनिंग स्टार मतलब शाम का वक्त क्या होता है, शाम का वक्त मीन्स थोड़ा बहुत नेगेटिविटी। जैसे मार्केट को नेगेटिविटी दिखा और प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3 व्हाइट सोल्जर्स, मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। 3 व्हाइट सोल्जर्स गुड कैंडलस्टिक पैटर्न है आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको। ओके, जैसे यहाँ तुम मानो मार्केट गिर रहा था और यहाँ एक बड़ी सेम साइज के 3 कैंडलस्टिक फॉर्म हुए। जैसे इस तरह के सेम साइज के कैंडल होना चाहिए वो, हाँ, इसे हम 3 व्हाइट सोल्जर्स कहते हैं। ना कि एक कैंडल इतना बड़ा, सेकेंड कैंडल इतना, सेकेंड कैंडल इतना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तीनों कैंडल सेम हाइट के होना चाहिए, इसे हम कहते हैं। विक थोड़ा बहुत चलेगा, मात्र बॉडी सेम रहना चाहिए, इसको हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 ब्लैक क्रो, सेम इसका अपोजिट होगा। जैसे मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था और यहाँ सेम 3 कैंडल फॉर्म होते हैं, राइट, और यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा। कैंडल का बॉडी और सेम रहना चाहिए, ना कि एक कैंडल बन गया इतना बड़ा, सेकेंड कैंडल इतना ही, थर्ड कैंडल इतना ही और विक इतना बड़ा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका बॉडी सेम रहना चाहिए, जैसा कि एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल सेम बनेगा तो मार्केट तुरंत यहाँ से रिवर्सल कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, बुलिश 3 लाइन स्टिक कैंडल। ओके, ये भी थोड़ा अच्छा ही है।
ओके, जैसे यहाँ मानो मार्केट गिर रहा था और यहाँ एक रेड कैंडल का फॉर्म हुआ और सेम 3 कैंडल ग्रीन बन गए, राइट। 3 कैंडल यहाँ सेम ग्रीन बन गए और एक कैंडल ऐसा आया कि बहुत बड़ा कैंडल बन गया। इन 3 का हाई और लो एक ही कैंडल में बसा गया, राइट। इसको हम बोलते हैं बुलिश 3 लाइन स्टिक कैंडल। इन 3 नेगेटिविटी है ना, इसको एक ही कैंडल ने निगल लिया, खा लिया और यहाँ मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसे कहते हैं हम एक 3 लाइन स्टिक कैंडल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेरिश 3 लाइन स्टिक कैंडल। ओके, इसका अपोजिट, बुलिश का अपोजिट होगा बेरिश। ओके, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था और एक यहाँ एक रेड कैंडल बना, उसके तुरंत बाद सेम 3 ग्रीन कैंडल बन गए, जैसे कि ऐसे सेम बॉडी और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, राइट। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे जाएगा, राइट। इस 3 कैंडल का हाई एंड लो इस एक ही कैंडल ने निगल लिया। इस तीन कैंडल 5 मिनट के 3 कैंडल बन गए, एग्जांपल 1 2 3, राइट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस 3 का होगा 15 मिनट। ओके, एक कैंडल। ओके, इस कैंडल का टाइम है ओनली 5 मिनट। ओके, 5 मिनट पर 15 मिनट पर 3 कैंडल बन गए, 5 मिनट पर एक कैंडल बन गया। इसका मीन्स होगा नेगेटिविटी पीक पर है और यहाँ मार्केट नीचे ही जाएगा, राइट। यहाँ मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके, तुमको समझा होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, बुलिश हरामी कैंडल, इसको हम प्रेग्नेंट वुमन भी कहते हैं। जैसे यहाँ मार्केट नीचे गिर रहा था, जैसे यहाँ मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ एक बड़ा सा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके तुरंत बाद उसके बीच में ही एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे इसका हाई, इसका लो कोई भी टच नहीं हुआ, उसके बीच में यहाँ कैंडल बन गया है। इसका मीन्स मार्केट ने यहाँ क्लोज दिया और ग्रीन कैंडल ने तुरंत यहाँ से ओपन देकर ऊपर चला गया, इसे हम ग्रीन कैंडल कहते हैं। यहाँ से मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, एंगल कर लिया। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का एंगल कर लिया, मगर इसके बीच में है ना, इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम हरामी, बेरिश हरामी कैंडल। ओके, मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था और एक यहाँ बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया और उसके तुरंत बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया। ओके, यहाँ मार्केट यहाँ ओपन होकर और मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ क्लोज दिया। नेक्स्ट कैंडल ओपन यहीं से होना था, मगर कैंडल यहीं से ओपन हो गया, राइट। ओपन यहीं से हो गया, उसका मतलब हो गया पीक नेगेटिविटी आ गया, इसलिए मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ क्लोज हो गया। इसके तुरंत अंदर बन गया ना रेड कैंडल, रेड कैंडल इनके इसके अंदर बन गया, इसलिए यहाँ मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तुम इसको नोट करके रखना, अप्लाई करना मार्केट पर, तुमको अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्विजर बॉटम कैंडल, बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, तुमको यहाँ चेंज से अंडरस्टैंड कराऊंगा। मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा था ऐसे ऐसे और यहाँ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, राइट, सॉरी रेड कैंडल फॉर्म हो गया। रेड कैंडल का मतलब ऊपर से नीचे गिरना, ऊपर से नीचे गिर गया, यहाँ से क्लोज हो गया। रेड कैंडल का मतलब इतना ये ऊपर जाना, राइट। यहाँ से इसका कोई विग नहीं बनाया कैंडल, राइट, कोई विग नहीं बनाया, जैसे यहाँ से क्लोज हो गया और ग्रीन कैंडल यहाँ से फॉर्म होकर ऊपर चला गया। ओके, इसको हम कहते हैं ट्विजर बॉटम कैंडल। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इनका ओपन और क्लोज सेम है, सेम पार्ट पर यहाँ ओपन और क्लोज है, इसलिए हमें ट्विजर बॉटम कहते हैं, राइट। हम देखेंगे नेक्स्ट इसका अपोजिट ट्विजर टॉप कैंडल। ओके, टॉप कैंडल का मतलब इतना ही है, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था जैसे कि ऐसे और यहाँ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। ग्रीन कैंडल का मतलब ऊपर से नीचे, सॉरी हाँ, नीचे से ऊपर जाकर यहाँ मार्केट क्लोज हो गया और इसके स्ट्रेट यहाँ से और फिर नेगेटिविटी आ गया। ओके, बॉटम सेम है और यहाँ से नेगेटिविटी आ गया, एक सेकंड, रेड। ओके, यहाँ से आ गया ग्रीन का, रेड का मतलब इतना है प्राइस नीचे गिरना, सेम इस पर प्राइस नीचे गिर गया। सेम बॉटम, सॉरी सेम टॉप, यहाँ से मार्केट ओपन होकर यहाँ क्लोज दे दिया और यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे क्लोज दे दिया। इसको हम कहेंगे ट्विजर बॉटम, सॉरी ट्विजर टॉप कैंडल। तुम इस सब को नोट करते जाना, राइट। ओके, बुलिश क्रैकर कैंडल।
वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक है। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा था और एक रेड कैंडल, थोड़ा ठीक ठाक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल का मतलब इतना ही होता है, यहाँ से ओपन होकर नीचे आकर क्लोज होना, राइट। नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होना था, राइट, मगर यहाँ कैंडल इतना बड़ा गैप देकर बन गया। ओके, यहाँ है ना, इतना बड़ा गैप हो गया, एक बार गैप गैप हो गया और यहाँ ग्रीन कैंडल बना दिया। इसको हम कहते हैं बुलिश किकर कैंडल। गैप बनकर ऊपर गया और यहाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे उसका अपोजिट बेरिश किकर कैंडल। ओके, मार्केट यहाँ अप ट्रेंड पर था और यहाँ एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल बनाया, उसे शैडो भी थे। और नेक्स्ट क्या हो गया, एक रेड कैंडल, इतना गैप छोड़कर यहाँ ग्रीन कैंडल बना, सॉरी रेड कैंडल बना दिया और ऑब्वियसली मार्केट यहाँ नीचे जाएगा। तुम यहाँ देखो, ग्रीन कैंडल ओपन होता है और क्लोज होता है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होकर यहाँ से ओपन होना था, मगर इतना से ओपन होकर यहाँ नीचे गया। इसका मतलब इतना गैप क्रिएट कर दिया मार्केट, मीन्स नेगेटिविटी आ गया और मार्केट का प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 21 कैंडलस्टिक पैटर्न। इतना ही है, और अब हम इस कैंडल को समझ गए। ऑलमोस्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा इस वीडियो का। अब हम ओके, तुम इस 21 कैंडलस्टिक्स को तुम अंडरस्टैंड किए हो तो जस्ट कमेंट मी, प्लीज कमेंट मी 21 कैंडलस्टिक्स करके मुझको कमेंट करना। मैं तुमको समझूंगा, तुमको मैंने समझा दिया करके। ओके, इतना ही बोलूंगा इस वीडियो पर। इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। इफ यू लर्न ट्रेडिंग सिंसियरली, सब्सक्राइब लर्न ट्रेडिंग विथ एसके। थैंक यू फ्रेंड्स।